everyone, welcome back to the session of यूपी पुलिस 2026। डेट तो आ गया वैसे आप लोग का, ठीक है। तो डेट के साथ साथ काम करते जाओ, स्पीड बढ़ा लेते हैं। चलिए सीधे काम की बात। आपने अब तक क्या पढ़ा था? बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल यानी कि चौथा समानुपाती, मध्य समानुपाती, तृतीय समानुपाती। आज इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो हिंदी में भी और इंग्लिश दोनों, वैसे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है दोनों में। चलो करते हैं। तो क्या पढ़ने वाले हम लोग? चौथा समानुपाती। चौथा समानुपाती यानी कि क्या हुआ ये? फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल, चौथा समानुपाती। क्वेश्चन पूछता है इस पे, जैसे क्या हो, मान लो A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो D। अगर ऐसे दिया हो, इसी में से दे रहे 3 दे देगा, चौथा पूछेगा कि चौथा समानुपाती बताओ। क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा मैं, अभी जान लो कैसे लिखते हैं इसको। A/B इज इक्वल टू, यानी कि A रेशियो है तो A अपॉन में B कर दिया, प्रपोर्शन का मतलब बराबर C अपॉन में ये D। इसको और क्या लिख सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसका इससे, इसका इससे, यानी कि A इंटू 2D AD बराबर BC। ये हो गया चौथा समानुपाती का एक कॉन्सेप्ट है। इसको इस तरीके से आप लिखते हो, ओके। तो हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कैसे? मेरे पास आज क्वेश्चन लिखा नहीं हूँ, मेरे पास शीट है और कुछ प्रीवियस ईयर का कॉपी है, वही लेके बैठा हूँ। देखो, दे रखा है कि 9:15 प्रोपोर्शन 45 क्या? क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। तो कैसे लिखोगे आप? यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क बना है इसको ऐसे लिख लो, 9 रेशियो 15 प्रोपोर्शन 45 रेशियो x। इस फॉर्मेट में लिख लिया। अब इसको लिखो 9/15, 9/15 इज इक्वल टू 45/x, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। क्या बचा? x को इधर मल्टीप्लाई करोगे, x इंटू 1x और 15 इंटू 5 75 आ गया आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप का। क्या है? 189 कॉमा 273 कॉमा 153 दिया हुआ है। फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल, चौथा समानुपाती बताओ। क्वेश्चन है चौथा समानुपाती बताओ, ठीक है। तो कैसे होगा? सेम वही काम करेंगे। इसको ऐसे इस फॉर्मेट में लिख लो। वैसे पेपर में इतना टाइम वेस्ट मत करना इसको लिखने में, अरेंज करने में, अभी बताने सिर्फ बता रहा हूँ। प्रोपोर्शनल 153 रेशियो x, कैसे लिख सकते हैं इसको आप लोग? 189 अपॉन में 273 इज इक्वल टू 153 अपॉन में x, ठीक है। 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 और कट रहा है बहुत ज़्यादा भी। तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, ठीक है। 3 से 7 3 के 21, 7 13 4, ठीक है। 7 to 13 अब कट रहा है, और कट रहा है ये। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। क्या बचा? 13 गुणे 17, यानी x इंटू 1x बराबर 13 गुणे 17, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 17 इंटू 17 17 17 51, यानी कि 221। ये आपका आंसर है, ठीक है। ये हो गया चौथा समानुपाती। नेक्स्ट है क्या? नेक्स्ट है थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल यानी कि तृतीय समानुपाती। तृतीय समानुपाती
देखो इसको कैसे लिखते हैं, मान लो इसको अरेंज करेंगे ऐसे, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल बी रेशियो एक्स, तो उसी को उसी फॉर्मेट में लिख दो, ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन में एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई ए इंटू एक्स बी इंटू बी बी स्क्वायर बराबर ए एक्स, इसको ऐसे लिख देते हैं ए एक्स बराबर में बी स्क्वायर। ठीक है, ए एक्स बराबर में बी स्क्वायर, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटा में ए। ये हो गया आपका तृतीय समानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल। अभी मिक्स क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। इसको ही याद रखना है आपको, यही याद रखना होगा। पूछेगा क्वेश्चन में कि तीसरा समानुपाती बताओ, तो आप सीधे यही बताओगे। चलो क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन क्या है, इजी से स्टार्ट करते हैं, इजी क्वेश्चन से। फर्स्ट 10 और 25 का तृतीय समानुपाती बताओ। 10 और 25 का तृतीय समानुपाती बताओ। क्यों लिखूं, बताना ही है। ठीक है, तो बताइए क्या होगा। देखिए, ये मान लो आप ए, ये मान लो आप बी। अब ये मत पूछना इसको ए क्यों माने उसको बी क्यों माने, क्योंकि यार सीक्वेंस जो होता है जैसे पढ़ रखा है वैसे ही करेंगे ना। गिनती 1 2 3 4 होती है ना, गिनती 10 9 8 7 तो होती नहीं है। ठीक है, यानी कि ए बराबर 10 हो गया, ए बराबर 10 हो गया, बी बराबर 25 हो गया। ठीक है, तो क्या लिखें, एक्स बराबर बी स्क्वायर बटा में ए। तो क्या होगा, बी स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर, तो 25 दो गुणे 25 अपॉन में ए यानी कि 10। अब ये काम मत करना 5 दुना के 10 5 5 20 मत कर। अगर अपॉन में 0 आता है, बता चुका हूँ नंबर सिस्टम में, सॉरी स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, अगर अपॉन में 0 आता है तो उसको छोड़ दिया करो, डेसिमल के काम आएगा। अब याद रखो यहाँ कि 25 का स्क्वायर है। अगर ऐसा नंबर का स्क्वायर निकालना हो, ऐसे नंबर का जिसमें 5 हो वंस प्लेस पे, यानी कि अगर ऐसे है 25 का स्क्वायर निकालना है, तो देखो इसमें अगर वंस प्लेस पे 5 है ना, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। अब बचा 2, 2 से एक बड़ी संख्या क्या होती है 3, एक बड़ी यानी कि 2 गुणे 3 6, 625। यानी x बराबर क्या हो गया 625 बटा में 10। कितना ज़ीरो है, एक ज़ीरो है, तो एक डिजिट के बाद लग जाएगा, यानी 62.5। क्या होगा ये आंसर है। इसमें और क्वेश्चन करते हैं। इसको करके देखे तो और क्वेश्चन करते हैं क्या। थर्ड प्रोपोर्शनल, ये तो बर्बाद है, चेंज करके देख रहा हूँ। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, यानी तृतीय समानुपाती निकालना है। किसका निकालें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या है एंड ए माइनस बी, इसका निकालो थर्ड प्रोपोर्शनल। क्या होगा, वही फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। समझ में तो आ ही रहा है ना, क्लियर आ तो रहा है। एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में ए। ठीक है, तो ये आपका पूरा ए हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं। तो एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी बी कितना है ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर अपॉन में ए यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये ऊपर फॉर्मूला, इसको फॉर्मूले में ब्रेक मत कर देना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 अभी नहीं। आपको ये पता है ना 5 के पावर 2 का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 5 2 बार लिखते हैं ना। ए के पावर 2 का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए 2 बार लिखते हैं ना। बस वैसे ही करना है कि ए माइनस बी के पावर 2 है, यानी इसको 2 बार लिखो, ए माइनस बी, ए माइनस बी। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी कट गया, तो क्या बचा ए माइनस बी अपॉन ए प्लस
बी। ये आपका आंसर है। और क्वेश्चन करते हैं इस पे। एक क्वेश्चन पूछा था पेपर में, क्या है, एक सेकेंड। यदि 9 और 42, यदि 9, ये पुलिस का ही पूछा हुआ सवाल है। 9 और 42 का तीसरा अनुपात, 9 और 42 का तीसरा अनुपात 3a+7 है, 3a+7 है, तो a का मान बताओ। ये यूपी पुलिस का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। कि 9 और 42 जो है ना, तीसरा अनुपात उसका 3a+7 है, तो a की वैल्यू बताओ। कुछ नहीं, देखो फार्मूला पता है, x बराबर b²/a। आपको बताऊं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है उसी पे चलते जाओ, क्वेश्चन कितना भी चेंज करें। क्वेश्चन चेंज कर रहा है मतलब कि आपका रूट अगर सही है तो ठीक है। ट्रिक वाले बच्चों के लिए दिक्कत इसीलिए होती है, क्वेश्चन चेंज हो गया तो काम ख़त्म। ट्रिक से बचना हमेशा। कोई अगर बोलता है टीचर की ट्रिक्स भी पढ़ो हो जाएगा, तो पूछ देना कि भाई कितने एग्ज़ाम निकाले हो ट्रिक से आज तक। ट्रिक से कभी होना ही नहीं है। तो क्या पूछ रहा है, यदि 9 और 42, यानी कि यहाँ पे a क्या हो जाएगा 9, b क्या हो गया 42 का तीसरा अनुपात, ये वैल्यू दे रखा है कि यही तीसरा अनुपात है, यानी x की वैल्यू दे रखी है, ये क्या 3a+7। तो x यानी कि 3a+7 बराबर 42 है, b यानी कि 42, तो 42 × 42 अपॉन में 9। कोई दिक्कत। अब देखो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है। तो क्या हो गया 3a+7 बराबर 14 × 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 196 होता है ना। 7 को इधर भेज दो, ठीक है। तो 3a = 196 - 7, ठीक है। चलिए 196 7 तो कितना हो गया ये 3a = यानी कि ये 7, यानी कि 189, 189। तो a = 189/3, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9। आंसर कितना हो गया, ये हो गया। और क्वेश्चन है एक, क्या, क्वेश्चन बहुत सारे दिए हुए हैं, ये भी पेपर का है कि थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 3 नंबर्स 2, 3 एंड 5 विल बी, क्या होगा। मतलब ये 3 नंबर दिए हुए हैं, इनका तृतीय समानुपाती क्या होगा। तो दिया तो है नहीं कुछ भी, देखो a/b, c/d, ऐसे लिखो पहले। तृतीय समानुपाती यानी तीसरे पोजीशन पे पूछा है ना, थर्ड पोजीशन। जब कुछ समझ में ना आए तो बेसिक बताया ना, बेसिक कभी ख़राब नहीं होता। तो 2, 3 प्रपोर्शन 5 मत रखना यहाँ पे, क्योंकि तीसरा पूछ रहा है, तीसरा नंबर यही है ना x, ये लास्ट 5 हो गया, ठीक है। तो लिखो 2/3 बराबर, सर ये 15 है, ये 15 है, x/15, 3 5 जा 15, तो 5 × 2 यानी कि x बराबर 10 हो गया। क्लियर है ये सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यानी कि नेक्स्ट मीन प्रोपोर्शनल, मध्य समानुपाती। मध्य समानुपाती मीन प्रोपोर्शनल, मध्य समानुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शनल।
अब संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल निकालने कैसे निकालते हैं, देखो A रेशियो X प्रोपोर्शन X रेशियो B, यानी A बटा में X बराबर X बटा में B, X इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर बराबर A इंटू बी, स्क्वायर रूट लोगों तो क्या हो जाएगा X बराबर रूट में AB। यही होता है मध्य समानुपाती का फॉर्मूला, इसको याद रखना है, ठीक है, इसको याद रखना। कुछ भी भूल जाए ये याद है तो काम हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, एकदम इजी से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट 34.3 एंड 0.7 का मीन प्रोपोर्शनल बताओ, यानी मध्य समानुपाती बताओ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो पॉज करो और खुद से करो। तो x बराबर 34.3 इंटू 0.7, एकदम इजी तरीके से बताऊंगा, ठीक है। ये क्या है, रूट में। काम करो डेसिमल हटा लो, कुछ भी टिकड़मबाजी मत करो, डेसिमल हटाओ। 10 किया अपॉन में 10, क्योंकि डेसिमल के बाद डेसिमल के राइट साइड में जितने नंबर होते हैं उतनी बार ज़ीरो लगाते हैं अपॉन में। ये भी हट गया, बचा 3। एक सेकेंड फ़ोन साइलेंट कर लूँ। ये भी हो गया, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, 343 क्या है, ये 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब इंटू एक 7 एक बार ये 10 इंटू 10, ठीक है, रूट में गया। यानी लिख सकते हो क्या आप इसको, 1 2 3 4 बार ये अपॉन में 10 गुणे 10, 2 पेयर बन रहा है, ठीक है। तो आपको पता है स्क्वायर रूट में क्या होता है, 2 सात में से एक साथ बाहर और ऊपर में से भी एक साथ बाहर, और 2 बार 10 है तो 1 10 बाहर, तो 7 7 जा 49 अपॉन में 10, तो क्या हो जाएगा, एक ज़ीरो है तो एक डिजिट के बाद यानी 4.9 आंसर। क्लियर है, सिंपल था एकदम। चलो और भी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन करते हैं। एक मिनट निकाल लूँ, क्वेश्चन कहाँ है, सब इधर उधर बिखरा हुआ है। मैंने थोड़ा सा पता है, कुछ शीट ऐसी होती है ना कि बनाने में बड़ा दिक्कत आता है, उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाता है। हमें पास बड़े टीम तो है नहीं, तो खुद से ही करना है जो करना है। वैसे तो जिस हिसाब से रिस्पॉन्स है सब तो वीडियो बनाना बंद कर देना चाहिए, लेकिन चलो पढ़ाने अच्छा लगता है इसलिए पढ़ा रहा हूँ। अगर वो सोच कर पढ़ाता तो बंद कर दिया होता, कि क्यों ही वेस्ट करना टाइम। चलो, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात है ना कि एडवर्टीज़मेंट करना या सब, जैसे जो भी बड़े यूट्यूबर देखते हो आप लोग यूट्यूब पे, वो भी ज़ीरो से स्टार्ट किए थे। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी ने उन्हें अलग से बना के भेजा है, बस सपोर्ट की बात है। उनसे बेहतर कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं बहुत बेहतर कर सकता हूँ और करूँगा भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी इसको समय लगता है, मैं उसी में से हूँ, मुझे समय लग रहा है। इसका बताना है मीन प्रोपोर्शनल। सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि जैसे मान लो ना किसी किसी को स्टार्टिंग में ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। जैसे मैंने ऑफलाइन बैचेस गाज़ीपुर में कई जगह पढ़ाए हैं, बस अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं ही मिला है, मैं कैसे कह दूँ मिला है। पॉलिटिक्स इतना ज़्यादा होता है ना जिसका हिसाब नहीं है, जिस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें रही हैं। लेकिन हाँ ये बात है कि जिन्होंने पढ़ा है, जो मुझसे पढ़े हैं, वो जानते हैं कि मुझे पॉलिटिक्स नहीं आता, कंटेंट की बात कर लो वो कर सकते हैं। बाकी मुझसे पॉलिटिक्स का हो गया या सब चीज़ें मुझसे नहीं होता, मुझे आती ही नहीं है सब चीज़ें, सीखना भी नहीं चाहता। बस यही है कि जिस दिन थोड़ा सपोर्ट आप लोग का मिलेगा फिर देखिएगा। मैं ये अरे मुझे भी वही सब साइंस भी लेके आना है। साइंस में ये सब का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों क्लास 12 तक पूरा, और जैसे ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि सिर्फ स्कूलिंग का ही नहीं, स्कूल के बाद अगर जो भी कंपटीशन दोगे आप लोग कभी देखना, उसके बाद दिक्कतें नहीं आएंगी। उसी हिसाब से धीरे धीरे तैयार कर रहा हूँ चीज़ों को, थोड़ा समय लग रहा है। मैं बताना कि अकेले हूँ और जिस हिसाब से रिस्पॉन्स है थोड़ा सा मन भी ख़राब होता है कभी कभी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाने का शौक़ है तो पढ़ाऊँगा ही। ऑफलाइन पढ़ाना इसलिए छोड़ा मैंने, यही रीज़न था, सब पॉलिटिक्स था, चीज़ें थी ख़राब हो जाती थी हमेशा, तो छोड़ दिया फिर। लेकिन ऑनलाइन है, आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो बहुत अच्छा चलेगा ये, और होगा। जो बच्चे जानते हैं वो बच्चे बहुत बढ़िया जानते हैं मुझे, होगा। बाकी वो बहुत बड़े यूट्यूबर या बहुत बड़े टीचर हैं, कोई ब्रह्मा जी ने अलग से थोड़ी भेजा है।
हम ही लोग के बीच से निकले हुए हैं। बस किसी को अच्छा प्लेटफॉर्म तुरंत मिल गया, किसी को लेट में मिला, तो मुझे लेट में मिलेगा, मैं जानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा ऐसे ही। चलिए 3+√2 और क्या होगा, मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए क्या करेंगे, x बराबर रूट में 3+√2 रूट में 12 माइनस रूट में 32, ये गया सब रूट में। अब देखो 32 को फैक्टर कर लें, 32 को फैक्टर करें, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 एक कम 2, यानी 1 2 3 4 5 बार 2 है, यानी कि लिख सकते हो, क्या लिखते हैं यहाँ पे 3+√2, इसका तो कुछ नहीं कर सकते आप, वैसे ही लोएस्ट फॉर्म में है, 3 का कुछ होगा नहीं, और √2 का क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर लोगे, यानी कि 12 को 4 तें 12 लिख दूँ, माइनस 32, यानी कि 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत, 2 बार पेयर मिल गया, यानी कि क्या लिख सकते हैं 3+√2 4 × 3 माइनस 1 2 इसमें से 1 2 इसमें से 2 2 4, और ये अकेला है तो अंदर ही रह जाएगा √2, कोई दिक्कत, सॉरी रूट लगाना है, ये पूरा रूट है ना, हाँ अब ठीक है, यानी कि = 3+√2, 4 कॉमन ले लें, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 4 कॉमन ले लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बचा 3 माइनस ये √2 बच गया, कोई दिक्कत नहीं ना, यानी इस 4 को 4 यानी कि 2 × 2, 4 यानी कि 2 × 2, तो एक 2 बाहर ले लिया बाहर, ब्रैकेट में क्या बचा, सॉरी रूट में क्या बचा 3+√2, 3 माइनस √2, ठीक है, क्योंकि 4 का मतलब 2 × 2 होता है ना, 2 × 2 रूट में लाओगे तो 1 2 में से 2 में से 1 2 बाहर हो जाएगा, = अब देखो ये a+b a-b के फॉर्मेट में है, मतलब क्या 3+√2 3 √2 सेम है, सेम डिजिट प्लस साइन माइनस साइन, सेम डिजिट, तो किसका फॉर्मूला होता है a² - b² क्या होता है a+b a-b, ये फॉर्मूला होता है, तो लिख दे रहे हैं, यानी कि रूट में ये हो गया, तो a² - b² का फॉर्मूला होता है ना, a² - b² का फॉर्मूला होता है ना, तो a क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस b यानी कि √2 का स्क्वायर क्या होगा, रूट हट जाएगा, 2 बचेगा, यानी 2, यानी कि क्या हो गया 2, 9 में से 2 जाएगा 7, ये हो गया आपका आंसर। आगे बढ़ें, एक सवाल दे रहा हूँ, इसको मैंने ऑफलाइन बैच में कई बार कराया है, ये किसी बुक का सवाल था, कौन से बुक का मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पर मैं इसको कराया हूँ क्लास में, करिए 15+, आप लोग बस थोड़ा सा सपोर्ट करिए, फिर देखिए ये आपके अपने शहर गाजीपुर का भी टीचर कहाँ से कहाँ जा सकता है, बस आपको सपोर्ट करना है थोड़ा सा, और ये भी रहा है कि बहुत सारे बच्चे भी सिलेक्टेड हैं हम लोग के, बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने शेयर भी किया था वीडियो, बहुत सारे बच्चे हैं, कभी कहिए तो उनका इंटरव्यू भी लाएंगे, तो उन्हें पसंद है, बहुत पसंद है, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना, हमारे गाज़ीपुर का थोड़ा पढ़ाई का माहौल थोड़ा सा ही बुरा लगेगा सुनने में, गाज़ीपुर में शहर में जो हमारे ना पढ़ाई का माहौल बहुत गंदा है, बहुत ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा गंदा है, क्लास में अगर आप कंटेंट लेके आओगे तो चल नहीं पाओगे, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, कंटेंट नहीं चल पाएगा आपका, हाँ बाकी सब लेके आओ, बाकी सब समझ ही रहे हो, लेके आओ, फिर देखो आप हीरो बन जाओगे, लेकिन कंटेंट लाओगे, पढ़ाना चाहोगे, दिक्कतें आएंगी, तो ऐसा यही सब वजह थी कि धीरे धीरे मन हटता गया वहाँ से, तो एटलीस्ट ऑनलाइन सपोर्ट करिए आप लोग। चलिए इसको करते हैं, पहले इसको शॉर्ट में कर लेते हैं, अलग अलग करके, 15+√200, यानी कि 2 × 100, 100 को 10 × 10 लिख दें, कोई दिक्कत, 10 × 10 100 ही ना होता है मेरे भाई, यानी कि 15 + 10 × 10 यानी 10√2, x बराबर क्या हो गया 15 + 10
√2। 15 का मतलब क्या होगा, 5 × 3 5 3 15 प्लस 10 का मतलब 5 × 2 इंटू √2 तो है ही। क्या कॉमन दिख रहा है, 5, यहाँ भी 5 है, अभी 5 बार ले लेते हैं, यहीं पे काम खत्म। 5 कॉमन लिया तो क्या बचा, 3 + 2 √2। ये हमने सॉल्व किया तो इतने शॉर्ट में इसको हमने कर लिया, इसकी वैल्यू इतनी आ गई। कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा वीडियो को देखना है, इसको आप पूछ भी सकते हो, ठीक है। x नहीं है अभी, ये जो x लिख दिए हैं वो नहीं है। अब अगला इसको लेते हैं, 27 - 648, यानी कि 27 - 648 का मतलब क्या होता है, 324 में 2 का गुणा करो, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 3 दूना के 6, यानी कि 324 × 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 648। इससे फ़ायदा क्या होगा देखना अभी, 324 × 2 बोलोगे इससे क्या मतलब है भाई मेरे, 324 किसका स्क्वायर होता है, सोचो एक बार, ये 18 का स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324। वही बोला है ना, क्लास में पढ़ते तो बात ही अलग होती। तो 18 × 18, ठीक है, यानी कि 27 माइनस 2 बार 18 है ना, तो एक 18 बाहर, √2। अब देखो 27 को 9 × 3 = 27, 18 9 दूना के 18 इंटू √2। 9 यहाँ बाहर कर ले, 9 कॉमन लिया, 3 - 2 √2 हो गया। क्लियर है, अब सॉल्व कर लिया। अब हम लोग उसको रख लेते हैं, मीन की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक बराबर रूट में होता है ना, रूट में a × b, यही लिखा था ना, तो ये आपका a था, ये पूरा आपका b था। सॉल्व कर लिया, तो अब करते हैं, देखिए क्या है, 5, ये जो है आपका, ये लिखे थे 5, 3 + 2 √2 इंटू 9, 3 - 2 √2, यह है रूट में। 5 और 9 को एक साथ लिखते हैं, 5 × 9, और ये एक साथ 3 + 2 √2, और ये 3 - 2 √2, ये क्या है, सारा सारा रूट में जाएगा। 9 का मतलब क्या होता है, 3 × 3, 3 × 3, मैंने 9 को 3 × 3 कर लिया, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो फिर से बना a + b, और ये a - b हो गया ना। अब देखिए ये 2 बार 3 है, 2 बार 3 है, तो ये आपका हुआ a + b। a - b किसका होता है, a² - b², यानी a + b a - b, ठीक है। तो रख लेते हैं, तो ये 2 बार 3 है तो 1 3 बाहर, और 5 × 3 15 अंदर, कोई दिक्कत। और ये कर लेते हैं a + b, यानी 3 + √2, ये 3 + √2 इधर सॉल्व कर लेते हैं, सॉरी 3 + 2 √2 है ना, माफ़ी चाहूँगा। अब माफ़ी वाली कौन सी बात होगी, गलती हो गई तो हो गई। 3 + 2 √2, 3 - 2 √2, a + b a - b। मैं थोड़ा सा ज़बान का सीधा आदमी हूँ, मुझे तेल मक्खन पानी ये सब तेल मैं लगाता हूँ उसमें, जैसे कि बॉडी में लगाता हूँ ठंडियों में, और मक्खन लगाता हूँ ब्रेड पे खाने के लिए, बाकी मुझे नहीं आता। किसी को बटरिंग करना है सब सीखा ही नहीं है, और भगवान कसम सीखना चाहता भी नहीं हूँ। ये सब चीज़ें घटियापंती है ये सब। सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा। तो झूठी तारीफ़ ये सब चीज़ें या फर्जी, ये नहीं हो पाता मुझसे, इसीलिए थोड़ा सा पीछे भी हूँ टीचिंग फील्ड में। ये सब चीज़ें हो ही नहीं पाती मुझसे। मैं इतना जैसे कि मान लो क्लास है, क्लास में बैठे हैं, कई कई तरह के लोग बैठे होते हैं, कई कास्ट के लोग बैठे होते हैं, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता उस बात से। पढ़ने वाले बच्चे अपने घर के हैं वो, बस इतना जानता हूँ, उन पे ध्यान देना है। किस कास्ट से हैं किस कास्ट से नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वही सब चीज़ें हैं जो बाकी जो इन चीज़ों को करते हैं वो ज़्यादा अच्छा प्रमोट करते हैं कि मैं ना किया हूँ ना करूँगा, सब सीखा भी नहीं हूँ और सीखना भी नहीं है। बच्चे कोई पढ़ने आया है तो किस कास्ट से है, किस कम्युनिटी से है, किस रिलीजन से, अगर ये सब मैं भी करूँगा तो मेरी पढ़ाई पे, मेरे संस्कार पे, मेरे शिक्षा पे थू है। तो ये सब चीज़ों में ना किया हूँ ना कभी ज़िंदगी में करूँगा। जो बच्चा पढ़ने आया है मेरे पास, या जो बच्चा मुझसे पढ़ रहा है, वो मेरे घर का है, मेरे परिवार का है,
वो किस कास्ट का है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अपने घर का है बस, और उस पर ध्यान देना है। यही जानता हूँ, यही सीखा है और यही करूँगा भी, चाहे सक्सेस बहुत लेट हो जाए, मुझे मंजूर है वो भी। ठीक है, चलिए, बटरिंग नहीं आती है, बस इतना जान लीजिए। क्लास में बच्चा आ गया और मेरा परिवार का है, मेरे घर का है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है 3 का स्क्वायर, -2 √2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, -2 √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8, 9 - 8 कितना हो गया 1, यानी कि ये रूट में 1, तो क्या हो गया 3√15, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, वैसे तो होमवर्क आप लोग कभी करते वरते हैं नहीं, लेकिन फिर भी होमवर्क के क्वेश्चन दे दे रहा हूँ। क्या है क्वेश्चन ये कि 0.4 रेशियो 1.4 प्रोपोर्शन 1.4 रेशियो एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, एक सेकेंड देख रहा हूँ। चलिए ठीक है, इतना ही करना आप लोग, इसको करो और फिर हम लोग कल लेके आएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉइन। सिक्कों का जो संख्या का अनुपात है ना, सिक्कों का जो कॉन्सेप्ट है वो लेके आएंगे। और आप लोग डाउट्स वगैरह भेज सकते हो, वीडियो बना के भेजूंगा उसका, ये है नंबर, इस पर भेज देना। बस बाकी यही बोलूँगा, शेयर करिए, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कमेंट ज़रूर किया करो, लाइक और कमेंट। ठीक है, देखो मैं बस यही कहूँगा कि रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, थोड़ा सा इन चीज़ों पे सपोर्ट करिए, ताकि पढ़ाई को मैं बताता हूँ मेरा प्लानिंग क्या है, मैं दिमाग में क्या है मेरे। साइंस है, मैं बता भी चुका हूँ, साइंस है। तो साइंस 6 से 12 आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लेना, कंपटीशन का हो चाहे स्कूल का हो, चाहे कोई भी उठा लेना, स्कूल का ही पूछता है वैसे तो। मैं चाहता हूँ कि 6 से 12 तक NCERT प्लस लखमीर सिंह जो एस चंद्रा की आती, दोनों करा दूँ। बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ। फिर उसके बाद आप SST में आ जाओ, जो आपको दिक्कत करता है। SST में क्या है, ज्योग्राफी से स्टार्ट करूँगा। ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, और वन लाइनर जो करंट अफेयर होता है ना, करंट अफेयर ये लेके शुरू करना है। बस वही थोड़ा सा, क्योंकि अब 1 मैन आर्मी हूँ, अकेले हूँ, इसीलिए थोड़ा टीम तो है नहीं मेरे पास बहुत बड़ी कि मैं कुछ काम बांट दूँ, खुद ही करना है जो करना है। तो वही है, बस क्वेश्चन अरेंज करने में समय निकल जाता है, और खुद भी कुछ पढ़ना होता है तो उसमें निकल जाता है। बाकी आपसे ही कहूँगा, थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। बाकी ये सब चीज़ों का 1 रुपया नहीं चाहिए मुझे आप लोगों से, 1 रुपया 1 चवन्नी नहीं चाहिए, सब फ्री में रहेगा। और इतना वादा करता हूँ कि 6 से 12 तक की NCERT इस लेवल पे पढ़ाऊँगा कि चाहे आपके घर का बच्चा कोई स्कूल में हो या कोई कंपटीशन देने वाला हो, किसी भी तरह का, आपको जब पेपर देने बैठोगे बहुत मज़ा आएगा। और साइंस तो हर जगह पूछता है, साइंस तो बेसिक आना ही आना है, हर जगह आना है। ठीक है, तो बस थोड़ा सपोर्ट करो आप लोग। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।